वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस। बेटा आज हम लोग करेंगे 1857 रिवॉल्ट के जितने भी क्वेश्चंस अगर एमसीक्यू बन सकते हैं उतने क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चन लिटरली आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ऑल टेट एग्ज़ाम्स आपका हो गया, पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, 101% क्वेश्चंस बेटा यहाँ से आते ही आते हैं। क्वेश्चन ज़रूर देखिए और क्वेश्चन ज़रूर करिए। आपको इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपना क्या क्वेश्चन नंबर 1 कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि सर्वप्रथम किसने 1857 विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी थी। अच्छा, अब हम राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बात कर रहे हैं, तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो इट्स वेरी सिंपल, जिनका नाम था बेंजामिन डिसरायली। बेंजामिन डिसरायली ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ, मतलब कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर सोचो और सोच करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सबसे पहले किसने बोला। यहाँ पे खैर मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर आपका ए ऑप्शन है। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। ठीक है। अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? अगर हम चिन्ह की बात करते हैं तो इसे हम कमल या चपाती, कमल एवं गुलाब, कमल एवं गदा, चपाती एवं तलवार, बेसिकली इसे चपाती आंदोलन के नाम से भी फेमस है ये हमारा 1857 का रिवॉल्ट। तो हमारा जो सिंबल था वो था कमल एवं चपाती, कमल एवं चपाती। और हमें पता है भाई, कमल वैसे भी हमारा सिंबल माना जाता है, लोटस जो नेशनल सिंबल है, और चपाती तो था ही। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा हम इसे चपाती से रिलेट क्यों करते हैं? ठीक है, उसका कोई एक कारण बस बता दें। अच्छा, आगे हम बात करते हैं फोर्थ, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो संबंधित था किस आर्मी से या किस आर्मी के दल से? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, स्पेशली यूपीएससी में और जो पीसीएस वाले एग्जाम्स होते हैं। तो अगर इसका आंसर हम बात करें तो 34वें, 22वें, 19वें, 38वें, तो आंसर है बेटा 34वें। नेटिव इन्फेंट्री से ताल्लुक़ रखता था वो। 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण शायद ही किसी को ना पता हो, तो इट्स वेरी सिंपल, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। और चर्बी किसकी? तो हमें पता है गाय और सुअर की जो चर्बी थी उससे हमारा कारतूस बना था, जिसके लिए लोग अगेंस्ट हो गए थे। तो ये आपका सही उत्तर आता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस देखते जाइए, 50 क्वेश्चंस हैं इसके। 6th वाला का आंसर देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर है जनवरी 1857। ठीक है, ये हमारा जो चर्बी वाला कारतूस था, एनफील्ड राइफल जो थी, वो जनवरी में हमारे यहाँ पे शामिल हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे बच्चे बड़ी गलती करते हैं, बच्चों को पता नहीं क्यों इसका उत्तर जो है वो लॉर्ड डलहौजी लगता है, बट नहीं बच्चा, इसका जो उत्तर है वो आएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग। उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th हमारा, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? विद्रोह की जो शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता बड़ी तगड़ी थी। तभी तो आप सोचिए ना, लीडर हमारा मुसलमान था, बाकी जो इसके जो नेता थे डिफरेंट स्टेट से, वो हमारे हिंदू हुआ करते थे और सब ने मिलजुल करके काम किया था। 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का क्या अनुपात था या औसत था? तो उस वक्त की अगर हम बात करें, उससे पहले जो ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का 6:1 का रेशियो था, यानी कि 6 हमारे भारतीय सोल्जर थे और 6 पे 1 हमारा ब्रिटेन का सोल्जर हुआ करता था। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो भाई ये जो था 6:1 का, तभी तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद इन लोगों ने बोला नहीं हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा है अब ये नहीं पता कि हमें क्यों नहीं हो रहा है, ये देखते हैं।
हो जाएगा भी। तो 6:1 का रेशियो याद करिएगा आप, ठीक है। 1857 की पता है, एक बार अगर आप इसे क्वेश्चंस को देखते जाएंगे ना तो भी दिमाग में बैठता जाएगा, और जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा ना आपको स्ट्राइक कर जाएगा, अरे हमने तो किया था। 1857 क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग कैसे थे? तो कैसे थे भाई? क्या उन्होंने क्रांति का विद्रोह किया था, क्रांति का समर्थन किया था? तटस्थ रहे थे। मध्यम वर्ग के जितने भी शिक्षित मध्यम लोग थे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहे थे, ठीक है। अच्छा, आगे हम यहाँ पे बात करेंगे 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो अगर हम असफल इसका एक कारण बात करते हैं तो किसी भी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। बेसिकली यहाँ पे चीजें सेंट्रलाइज्ड रूप में नहीं थी, ठीक है। योजनाएं हर कोई अपनी अपनी चला रहा था, मतलब एकजुट तो थे लेकिन लोग अपने ही विचारों में लगे हुए थे। यहाँ पे हम बात करेंगे 1857 विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो भाई मंगल पांडे का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन और एक सोल्जर थे जिन्होंने शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी कि भाई एक ये षड्यंत्र है? तो उनका नाम था जेम्स आउटम व W. टेलर, ठीक है। इनका नाम याद कर लेना। इन्होंने इसे एक कॉन्स्पिरेसी करार किया था कि भाई ये विद्रोह तो नहीं कहेंगे आप इसे, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र है, तो इस चीज को आप बेटा याद रख लेना। अच्छा, आगे हम बात करेंगे आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नो डाउट V.D. सावरकर। V.D. सावरकर का पूरा नाम क्या है भाई? बताओ बच्चों, V.D. सावरकर का पूरा नाम क्या है? ठीक है, बहुत महान नेता हुआ करते थे V.D. सावरकर। 1857 बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर, सब लोग जानते हैं खान बहादुर इनका नाम था, जो कि बरेली से इन्होंने नेतृत्व किया था। आगे हम बात करेंगे बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह नेतृत्व निम्नलिखित किस शहर से किया था। बेटा देखो, लखनऊ अगर आ जाता है तो भी सही है, अवध अगर लिखा रहता है तो भी सही है। तो दोनों आ जाते हैं, दोनों तो खैर कभी आएंगे ही नहीं, लेकिन दोनों नाम याद रखना, अवध और लखनऊ। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कानपुर, तो कानपुर की बात करें तो भाई नो डाउट नाना साहब कानपुर से ही थे, तो नाना साहब का नाम हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए उत्तर भी लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाते हैं हम। 1857 के विद्रोह में कानपुर में से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे भी अब सैनिकों का नेतृत्व की बात कर रहे हैं कानपुर की, तो यहाँ पे नाम तात्या टोपे आएगा, ठीक है। नेता नाना साहब और नेतृत्व सैनिकों किसने किया था? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का नाम याद रख लेना और दोनों में डिफरेंस देख लेना, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। 1857 विद्रोह में एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो भाई इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था भाई? जो मूल नाम था वो क्या था? मणिकर्णिका, ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो भाई जो इनका जो देहांत था, जो हमारे राजा कुंवर सिंह थे, तो उनका देहांत 9 मई 1858 को। और कुंवर सिंह के बारे में ये बोला जाता है ये आरा के जमींदार हुआ करते थे, और जब इनके हाथ में गोली लगी तो इन्होंने अपना पूरा हाथ ही काट कर फेंक दिया ताकि शरीर में वो चीज़ पूरी फैले ना, ठीक है। इलाज करवा नहीं सकते थे क्योंकि हर जगह से घिरे हुए थे ये लोग। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो यहाँ पे हमारा नाम है अंग्रेजों से संघर्ष उस वक्त किसने किया निम्नलिखित में से? तो आंसर आ जाता है सआदत खान, क्योंकि उस वक्त जो हमारा सआदत खान एक जिसे बोलते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी हद तक एक ऐसा नेता जो काफ़ी हद तक ब्रिटिश से भिड़ गए थे, ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट में। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह की बेगम जो थी बेटा वो हजरत महल थी, और हजरत महल का जो बेटा था वो बख्त खान था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे याद रखना कि अमजद अली शाह के बड़े पुत्र वाजिद अली शाह जो अंततः अवध के आखिरी शासक थे, ठीक है। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? अब बताओ। नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मी, भगत सिंह। भाई भगत सिंह तो बहुत बाद में आए थे, तो भगत सिंह कैसे भाग ले सकते हैं? तो हम यहाँ पे भगत सिंह की बात करेंगे। ये दोनों के दोनों क्यों हो गए?
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 25। हमें फटाफट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 और 25 क्या कहता है वो देख लेते हैं फटाफट। 25 में कहता है प्रथम भारत जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो हमारा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। कहाँ पे? सिंपल सी बात है भाई, रंगून में किया गया था। रंगून में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था? अब कौन सा प्रभावित नहीं हुआ था, तो वो इलाका हमारा चित्तौड़ था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट इस विद्रोह में नहीं किया था। तो जिनमें से यहाँ के लोगों का तो नहीं बोल सकते, हाँ शासक ने नहीं किया था। 27 की बात करते हैं। 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे भाई जिन्होंने ये चीज़ की घोषणा की थी इलाहाबाद के दरबार में आफ्टर द रिवॉल्ट कि भाई अब जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन है वो डायरेक्टरी कहाँ किसके पास जाएगा? क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया। तो इस चीज़ को आप याद रख लेंगे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ही थे हमारे वो। नेक्स्ट आता है जातीय आधार पे 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो करने वाले कौन थे? सिख भी थे, गोरखा भी थे, और तीसरे हमारे पठान भी थे। तीनों थे। तो तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था जातीय आधार पे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो किसने मदद नहीं की थी? मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि चित्तौड़ के जो शासक थे, चित्तौड़ के शासक ने नहीं मदद की थी। तो मेवाड़ के जो राजा थे, ये लोग राजपूत जो थे, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं माना गया इसमें। ठीक है, तो ये आप देख लेना। और आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो कमजोर कड़ी कोई और नहीं, बहादुर शाह जफर द्वितीय का नाम याद रखना। कई बार क्या करता है क्वेश्चन हमें ऐसे फेंकता है कि बहादुर शाह जफर भी आ जाएगा, बहादुर शाह जफर प्रथम भी आ जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय भी आ जाता है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय हमेशा याद रख लेना, क्योंकि वो आखिरी हमारा शासक हुआ करते थे भारत के, मुगल के। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। ठीक है, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था। और हुमायूं की कब्र के पास बेसिकली थे वो, तो तब इनको गिरफ्तार किया गया था। इनको पता था कि भाई गिरफ्तारी का नोटिस आ चुका है, तो वहां पे वो गए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो अछूता रहा की बात करें तो हम 32 पे हैं। सॉरी, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो नन अदर देन हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो कैम्पबेल होगा। कैम्पबेल वो थे जो काफ़ी हद तक सप्रेस करने में कामयाब रहे, इस विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे। 33 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो अछूता कौन सा था हमारा? अछूता हमारा जो वो था मद्रास, वो था हमारा मद्रास। ठीक है, तो मद्रास को आप याद कर लेना। मद्रास एक ऐसा एरिया था जो प्रभाव उस पर ज़्यादा नहीं पड़े। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरेज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो इसमें कोई शक नहीं है, हमारी लक्ष्मीबाई जी। लक्ष्मीबाई जी एक ऐसा नाम है जो अपने आप में ही सैकड़ों लोगों से इन्होंने टक्कर ले ली थी, तो इनको हम नहीं भूल सकते हैं, लक्ष्मीबाई जी। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो इनका नाम था जीनत महल। और जीनत महल कौन थी? सबको पता होगा, लेकिन एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जीनत महल कौन थी, कहाँ की रानी थी या कहाँ से बिलोंग करती थी बेटा। ठीक है,
तो जीनत महल को हम टिक करेंगे। देखते हैं कितनों का उत्तर सही जाता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो कब की थी, ये उत्तर आएगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 इसका उत्तर है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से इन लोगों ने चयन किया। ये चीजें पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास सरकारी इतिहासकार था। सरकारी इतिहासकार उस वक्त कौन थे? एसएन सेन। एसएन सेन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्यों आ गया ये? ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो हम इसे बोल सकते हैं बैरकपुर में पोस्टेड थे भाई, वेस्ट बंगाल। लोग उनको मेरठ से कनेक्ट करते हैं, लेकिन नहीं, ये बैरकपुर से कनेक्टेड थे उस वक्त। फिर आता है निम्नलिखित में से किन या निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद की बात करें तो मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से जुड़े हुए थे। फिर आता है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट, लॉर्ड पॉम्स्टर्न। लॉर्ड पॉम्स्टर्न उस वक्त के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सशस्त्र विद्रोह किसने किया था? नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने, ठीक है। फिर आता है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो आरसी मजुमदार बहुत ही बड़े इतिहासकार थे, इन्होंने इसी क्रांति नहीं मानी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है पील आयोग। पील आयोग। कुछ क्वेश्चंस इसमें से बेटा बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो मेक श्योर बेटा उन क्वेश्चंस को कर लेना। ये क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले आपको कहीं पे भी। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मतलब उस वक्त कौन से उर्दू कवि थे तो जिनका नाम था फेमस मिर्जा गालिब जी उस वक्त थे। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमद उल्ला शाह। देखो यहाँ पे कितनी हिंदू यूनिटी और मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिख रही है हमें। जगदीशपुर के राजा थे कौन? राजा कंवर सिंह। राजा कंवर सिंह, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपना पूरा हाथ ही काट दिया था। मतलब इतने महान लोग उस वक्त थे। सोचो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? तो भाई जो गवर्नर जनरल होगा वही तो बनाएंगे, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। रट लो इस चीज को, लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल थे और इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को। इलाहाबाद की एक अलग ही उस वक्त की इंपॉर्टेंस थी, तो इस चीज को आप याद रख लेना। फिर गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था, सेंटर था, वो कोल्हापुर था, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन बचा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो भाई हमें पता है सैनिकों का असंतोष, यहीं से मतलब बहुत सारे कारण थे, लेकिन अगर तात्कालिक की बात करते हो तो वो सैनिक असंतोष था। आप बोलोगे कि मैम ये भी तो था हमारा कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अभी तो हमने आर्थिक और उसमें सामाजिक विकास में बड़े सारे कारण पढ़े, लेकिन तात्कालिक सैनिक असंतोष था। यहाँ पे बेटा हमने किए हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे। अब अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन, सभ्यता से होगा, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है, ठीक है। कल इसी टाइम पे हम दोबारा करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी विद आंसर, ठीक है। और कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो